अभी के टाइम पर भी लोगों को वे प्रोटीन को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि वे प्रोटीन नेचुरल है या नहीं है, वे प्रोटीन सेफ है या नहीं है, वे प्रोटीन कोई केमिकल तो नहीं है, या फिर वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड टाइप तो नहीं है ताकि हम उसे खाएंगे तो बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक बन जाएगी। तो देखो, इस वीडियो में तुम्हें वो कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ जो वे प्रोटीन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और वो चीज़ें भी बताऊंगा कि वे प्रोटीन सेफ है या नहीं है। काफ़ी सारी इसमें कन्फ्यूजन है जो मैं सारी क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक प्रोटीन के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में भी मैंने कंप्लीट गाइड बताई थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में भी मैं वो सारी चीज़ें करूंगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें बताऊंगा वे प्रोटीन सेफ है या नहीं है। अब देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे वे प्रोटीन सेफ है या नहीं है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि हाँ वे प्रोटीन सेफ है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे वाला वे प्रोटीन सेफ है या नहीं है। अब देखो, डिपेंड करता है कि तुमने वे प्रोटीन कहाँ से लिया है, तुमने वो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया या नहीं लिया, या फिर तुमने किसी भी जिम के ट्रेनर से ले लिया, ये भी डिपेंड करता है। और तुमने कौन सा ब्रांड लिया है इस पर भी डिपेंड करता है। अब देखो भाई, मानो या मत मानो, लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे दूध और पनीर में भी मिलावट होती है। हम कहीं से दूध या पनीर लेके ये नहीं कह सकते कि हमने प्योर दूध या पनीर लिया है। तो देखो, वे प्रोटीन में मिलावट होना तो फिर फिक्स बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक अच्छा वे प्रोटीन कैसे ले सकते हो। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि तुमने कहीं से भी वे प्रोटीन ले लिया। मान लो तुम जिम ट्रेनर के पास गई और उसने कौन सा भी डब्बा उठाकर तुझे वे प्रोटीन दे दिया। तुम्हें सबसे पहले ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, कहीं से भी या लोकल मार्केट से तुम्हें वे प्रोटीन नहीं लेना है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ दो ब्रांड जिससे तुम ले सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मुझे वो दो ब्रांड अच्छे लगते हैं, तुम उनका ट्राई कर सकते हो। एक तो वह मसल ब्लेज और दूसरा है नेचुरल टीन। अब देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ पर नोटिस करना, यहाँ पे होता क्या है, एक तो देखो फेक होते हैं, दूसरे होते हैं ब्रांड, ब्रांड होते हैं बेकार, और तीसरे होते हैं डुप्लीकेट। हाँ, तुम्हें इन तीन चीज़ों से बचना है। पहले तो एक अच्छा ब्रांड वाला लेना है, दूसरा डुप्लीकेट नहीं लेना है, और फेक से बचना है। अब देखो, मैंने तुम्हें नेचुरल टीन का कहा या फिर मसल ब्लेज का कहा, तो तुम्हें लेना कहाँ से, ये चीज़ पर नोटिस करना। तुम्हें हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। अगर तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सेलर कौन है। अगर सेलर अच्छा नहीं है तो वो डुप्लीकेट भी दे सकता है। तो यहाँ पे ब्रांड की गलती नहीं होती है। अगर तुमने डुप्लीकेट लिया उसमें ब्रांड की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट से लेना। देखो, होता क्या है ना कि नए नए बंदे जिम में जाते हैं, वो सोचते हैं वेट गेन करेंगे, वो जिम ट्रेनर के पास जाके कहते हैं कि हमें कोई प्रोटीन का अच्छा सा पाउडर दे दो। लेकिन वो क्या करते हैं, जिम ट्रेनर अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में कौन सा भी वे प्रोटीन तुम्हें उठाकर दे देते हैं। देखो, सबसे पहले तो इन फेक वालों से बचना है। सेकंड, सस्तों के पीछे नहीं भागना है। तुम देखो, कौन से भी मार्केट में जाके या फिर कहीं फ्लिपकार्ट या, एक बार तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बंदे ने क्रिएटिन ऑर्डर करा था, मेरा एक दोस्त था, उसने मीशो से क्रिएटिन मंगाया। क्रिएटिन था 700 रुपये का, लेकिन मीशो से लेकर आया था 400 रुपये में। और जब मैंने वो क्रिएटिन देखा ना, मैंने देखते ही कह दिया था ये डुप्लीकेट है। फिर मैंने ओरिजिनल मंगाया और उसे बताया कि ये देख ओरिजिनल में डिफरेंस और ये देख डुप्लीकेट में डिफरेंस। तो तुम्हें इन चीज़ों से तो बच कर रहना है। अगर तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो तो तुम्हें सेलर का पता होना जरूरी है। अब देखो, इतनी माथाफोड़ी कर रहे हो, इससे अच्छा है कि वेबसाइट से ही मंगा लो। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ओरिजिनल जो प्राइसिंग होती है, जो ओरिजिनल वेबसाइट पर प्राइसिंग लेते हैं, उससे सस्ता कभी भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले नहीं देंगे। अगर वो सस्ता दे रहे हैं तो समझ लेना वो डुप्लीकेट बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इसी चीज़ों से बचना है। ये फालतू में हवा फैला रखा है कि वे प्रोटीन सेफ नहीं है। अरे वे प्रोटीन सेफ है। वे प्रोटीन को बनाया गया ऐसा है कि उसका मतलब रूमर्स ऐसे फैलाए गए हैं कि वो सेफ लगता नहीं है। हाँ, तो तुम्हें इन रूमर से बचना, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करो। दो ब्रांड मैंने बता दिया, मसल ब्लेज और नेचुरल टीम। तुम कौन से भी मंगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम कोई और ब्रांड का मंगा रहे हो तो देख लेना यूट्यूब पर जाकर उसके ट्रस्टिफाइड है या नहीं, उसका लैब टेस्ट है या नहीं, और वो उस पर उसके ऊपर ट्रस्टिफाइड लोगो है या नहीं। दैट्स इट। अगर तुम इतना ही काम कर लोगे तो तुम्हें सेफ वे प्रोटीन मिलेगा, कोई फेक तुम्हें छाप कर नहीं दे सकता। तो अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन नेचुरल है या नहीं है। अब देखो, ये टॉपिक उठाना ही सबसे पहली गलत बात है, क्योंकि वे प्रोटीन डेयरी दूध का बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई केमिकल यूज ही नहीं हो रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि अब वो नेचुरल नहीं है। अब देखो, वे प्रोटीन बनता कैसे है कि जब हम पनीर बनाते हैं तो उसमें जो पानी बचता है उसे ड्राई करा जाता है। जब वो ड्राई होता है तो उसका पाउडर बनता है। उसी पाउडर को हम कहते हैं वे पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर उसे कहते हैं। और जो पानी बचता है उसे हम कहते हैं वे। तो यहाँ पे कहीं केमिकल का यूज़ हो नहीं रहा है, बस सिंपल एक रिएक्शन हो रही है जिससे हमें प्रोटीन पाउडर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कहना कि प्रोटीन नेचुरल नहीं है, प्रोटीन में केमिकल मिले गए हैं, बेकार चीज़ है, कंप्लीटली बुलशिट है। इस चीज़ में तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ,
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो मैंने पहले टॉपिक में कही है, अगर तुम फेक लेते हो, तुम डुप्लीकेट लेते हो, तो उसमें मिलावट होगी। लाइक पनीर और दूध, जैसे इंडिया में पनीर और दूध में होती है मिलावट, वैसे ही उसमें मिलावट हो सकती है। उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, लाइक लिथियम, और बहुत सारे होते हैं, इतना तो मुझे याद भी नहीं है। और उसमें एक चीज़ और याद रखना, काफ़ी वे प्रोटीन वाले क्या करते हैं कि अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसे ऐसा लगे कि ये वो वे प्रोटीन बहुत अच्छा है, उसमें कुछ उल्टी सुल्टी चीज़ें डाल देते हैं। तुम समझ जाना मैं किसकी कह रहा हूँ, जिससे उनका मसल ग्रोथ ज़्यादा होता है और उन्हें लगता है कि वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जबकि मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम प्रोटीन डालोगे अपने शरीर में, मान लो तुम एग्स खा रहे हो, उससे अपने शरीर में प्रोटीन डाल रहे हो, तो उससे तुम्हारे हार्मोनल चेंज तो होंगे नहीं। जस्ट तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, उससे तुम्हारे हार्मोनल कोई चेंजेस नहीं होंगे बॉडी में। लेकिन उस वे प्रोटीन को बनाया ऐसा जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो होता है उसको लेने वाला बंदा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर मैं नेचुरल की बात कह रहा हूँ तो यहाँ पे सभी नेचुरल नहीं है। जो मैंने पहले टॉपिक में कहा है उसी टॉपिक को याद रखना, तभी ये नेचुरल वाला टॉपिक अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट होगा, जब तुम पहले वाले टॉपिक को अच्छे से समझोगे। और अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक ऊपर, और ये टॉपिक उन माँ बाप के लिए जो सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा वे प्रोटीन लेगा तो वो दानव की तरह हो जाएगा, उसकी बॉडी जॉन सीना जैसी लगने लग जाएगी। ये देखो पॉइंट उनके लिए। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम वे प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी एकदम ग्रो करने लग जाएगी और हमारे अंदर अनसन मर्दानगी आ जाएगी, हमारे यहाँ पे गंज पड़ने लग जाएगा, हमारे सांस जल्दी फूलने लग जाएगी, जो भी स्टेरॉइड वाले सिम्टम्स होते हैं वो कुल मिलाकर। अब देखो, तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी, अगर किसी ने तुम्हारे अंदर ये वहम डाला है तो तुम्हें इस वहम को निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम्हें बता दी कि ये नेचुरल है, और अगर तुम सेफ ले रहे हो तो ये तुम्हारा कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तुम मुझे जेन्युइनली बताओ, अगर तुम पनीर खाते हो तो तुम्हारे अंदर मर्दानगी बढ़ेगी? सोचने वाली बात है। अगर तुम दूध पीते हो तो तुम्हारे अंदर मर्दानगी बढ़ेगी? अगर तुम अंडे खाते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी मर्दानगी बढ़ेगी? या फिर ऐसा तो होगा नहीं कि तुम ये लो 3 महीने में वो ग्रीक गॉड वाइट लाइक रोनी कोलमैन जैसे फिजिक बना लोगे। कुल मिला के स्टेरॉइड वाले सिम्टम्स तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे अगर तुम फूड से प्रोटीन लेते हो तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वे प्रोटीन से तुम्हारी बॉडी ऐसी बन सकती है? थोड़ी सी सोचने वाली तुम्हारे अंदर भी क्षमता होनी चाहिए। थोड़ा तो तुम्हें भी अपना इस दिमाग का यूज़ लेना चाहिए। अब देखो, जिनका भी दिमाग अच्छे से काम करता है वो मेरी बातें समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी के बंदे के मन में पहले से ही अगर ये चीज़ बैठ चुकी है कि वे प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बिगड़ जाएगी, तो देखो, मानो या मानो, तुम साइंस से ज़्यादा होशियार नहीं हो। साइंस ने पहले भी काफ़ी बार प्रूव कर रखा है वे प्रोटीन अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं मानते उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तब भी मैं कहूँगा वे प्रोटीन इज़ कम्प्लीटली सेफ, अगर तुम फर्स्ट वाली चीज़ अच्छे से कर रहे हो तो। अब देखो भाई, तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें वे प्रोटीन कितना लेना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों की बात करते हैं जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। अब देखो, वे प्रोटीन सप्लीमेंट है तो तुम्हें अपना दिन का सारा प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन से कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी, तुम्हारे विटामिन कंप्लीट नहीं होंगे, तुम्हारे मिनरल्स कंप्लीट नहीं होने वाले। सो मेरा एक चीज़ है, ये मेरा मेथड है कि अगर तुम्हें दिन का 100 ग्राम पनीर कंप्लीट करना है, प्रोटीन कंप्लीट करना है, तो तुम 70 ग्राम फूड से करोगे और 30 ग्राम सप्लीमेंट से करोगे, यानी कि वे प्रोटीन से करोगे। तो ये रूल बहुत अच्छा है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो 50-50 तो रखना, 50 ग्राम फूड से 50 ग्राम सप्लीमेंट्स। एक और चीज़ कि कितने की एज में वे प्रोटीन लेना या सप्लीमेंट लेना ये स्टार्ट कर देना चाहिए ये वाली। तो देखो, यहाँ पे अगर हम ब्रांड्स के ऊपर देखें तो ब्रांड्स कहते हैं कि ये सिर्फ अडल्ट के लिए, यहाँ पे 18+ लिखा जाता है। लेकिन आई थिंक ये सब चीज़ें होती है गवर्नमेंट के कारण, कि गवर्नमेंट कहता है कि तुम ऐसे ही किसी को नहीं कह सकते कि सप्लीमेंट ले सकते हो तुम कितने भी एज को। लेकिन जितना मैं मानता हूँ कि अगर तुम 15, 16, 17 साल के हो तो तुम आराम से ले सकते हो वे प्रोटीन, तुम्हारे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये वाला सेक्शन उन लोगों के लिए जो अभी भी मानते हैं कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं होता है, और उन माँ बाप के लिए जो सोचते हैं कि वे प्रोटीन खाएगा तो मेरे बच्चा की बॉडी बिगड़ जाएगी। तो देखो, उन माँ बाप को भी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ और तुम्हें भी कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा, तुमने कभी ना कभी तो बचपन में सोरलिका या फिर सोरलेक्स या फिर चॉकलेट विटा ये तो खाए होंगे।
कितनी बेकार चीज़ थी ये, मैंने भी खाई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन देखो मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ें खुआई है, मुझे तो इतनी चीज़ें पता थे नहीं। और देखो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी ये चीज़ें पता नहीं थी, उन्हें तो यही लगा कि इसे खिलाएंगे तो हाइट बढ़ेगी। लेकिन जेनुअनली इससे हाइट बढ़ती नहीं है, ये बस एक ही चीज़ देती है तुम्हें, और वो होती है डायबिटीज़। इसके अंदर कुछ भी नहीं होती है शुगर के अलावा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन चीज़ों को तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन माँ बाप को भी तुम ये चीज़ दिखा सकते हो जो ये अभी तक ये नहीं मान रहे कि वे प्रोटीन अच्छा नहीं है, और जो ये चीज़ें तुम खा रहे हो, या लाइक चॉकलेट वीटा और सॉरलेक्स हॉर्लिक्स, मैं सही नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाना। देखो इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है कि मैंने बचपन में वो चीज़ें क्यों खाई थी। देखो उस समय हमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज अगर हमें सब चीज़ें पता है कि ये चीज़ें बेकार है, ये चीज़ अच्छी है, तो तुम्हें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। तुम्हें हमेशा अच्छी चीज़ खाने की ट्राई करनी चाहिए। अपने माँ बाप को समझो कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ अच्छी है। अगर वो तुम्हें वो वाली चीज़ भी खुलवा सकते हैं जो भी आई थिंक 500 रुपये की किलो आती थी, अगर वो चीज़ खिलवा सकते हैं तो ये चीज़ खिलवा सकते हैं, अगर तुम अच्छे से उनको समझो। तो देखो यही था इस वीडियो में, मैंने अपना पूरा ट्राई करा, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करी है वे प्रोटीन के ऊपर। कंप्लीट चीज़ें बताई हैं जो मुझे पता है और जो मेरा ओपिनियन है। और शायद मेरे हिसाब से अगर किसी एक बंदे का भी माइंड सेट इस वीडियो से चेंज हुआ हो तो मेरा इस वीडियो को बनाना सफल रहा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।